Chief Minister Nitish Kumar is diving back into NDA seat sharing reviews, throwing a wrench into the mix by objecting to handing over several key seats to alliance partners. Sources say Nitish's pushback aims to shield JDU strongholds as nominations loom for the first phase. I have my colleague Raghavendra Nath Mishra with me. Raghavendra, very interesting news. Of course, all eyes on the Bihar elections. What more can you get us? जी बिल्कुल। तो देखिए, बिहार का चुनाव है और बिना सरगर्मी के हो ये संभव नहीं है। देखिए, अभी हम लोग सीएम हाउस के बाहर हैं और सामने जो है जदयू विधायक गोपाल मंडल आपको नजर आ रहे होंगे, जो सुबह से ही सीएम हाउस के बाहर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि उनकी आवाज सीएम हाउस के अंदर बैठे नीतीश कुमार तक पहुंचे और उनको मुलाकात के लिए बुलाया जाए। जैसे ही उन्हें पता लगा कि उनका टिकट कटने की संभावना है, उसके बाद से ही वो भागे भागे गोपालपुर से पटना पहुंचे और यहां पर सीएम हाउस के बाहर बैठे हुए हैं सुबह से। बीच में कुछ उनकी स्थिति भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई थी और सामने का जो नजारा था उस समय ये बैरिकेटिंग नहीं की गई थी। अभी आप देख रही होंगी कि किस तरीके से ये बैरिकेटिंग किया गया है और रस्सी बंदोबस्त भी किया गया है। वहीं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आए हुए कार्यकर्ता हैं जिनके भीतर साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो इन लोगों के जिम्मे सीटें थीं वो सहयोगी दलों को दी जा रही हैं। और देखिए, इसी बीच में आपातकालीन जदयू की बैठक भी बुलाई गई। कार्यकर्ताओं से ही समझ लेते हैं कि आखिर क्या क्या इन लोगों की बातें हैं और क्यों नाराजगी। आप लोग कहां से आए हैं? हम लोग गायघाट विधानसभा क्षेत्र के हैं, मुजफ्फरपुर जिला से आए। तो आप लोग क्यों बैठे हैं, क्या नाराजगी है? नाराजगी है कि ये सीट जनता दल यू को बनती है। अब मिलने वाला भी था टिकट जनता दल यू को। निगोशिएशन जो करने वाला हमारा नेता है वो मुजफ्फरपुर का एक बड़ा भारी माफिया है, दिनेश सिंह। उसकी बीबी है लोजपा में, वो एमपी है बीना देवी। उसके हाथे 25 करोड़ रुपया में हमारा जो सीट था उसको लोजपा में दे दिया। तो हम निवेदन करने आए हैं अपने नेता से कि न्याय कर दीजिए। देखिए, ये लोग गायघाट से आए हैं, उधर अलग विधानसभा क्षेत्र से है, कुछ लोग काटी विधानसभा क्षेत्र से है। तो ये देखिए किस तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है और साफ तौर पर नारेबाजी भी जारी है और हंगामेदार माहौल है यहाँ का। और लोगों की यही मांग है कि जो हमारा सीट था, जहां पर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे लगातार, वो सीट हमें दी जाए। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जब काम करने की बारी आती है, जब बूथ स्तर पर काम करने की बारी आती है तो जदयू का कार्यकर्ता काम करेगा और जब चुनाव की बारी है तो सीट किसी अन्य दल को क्यों दी जा रही है। और देखिए, इन तमाम नारेबाजियों के बीच और हंगामेदार इन लोगों के बीच जदयू की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। कहीं ना कहीं ये खबर नीतीश कुमार तक पहुंची है कि हाँ, हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं, हमारे लोग नाराज हैं, जिसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है ताकि जो भी सीटें हैं जो सहयोगी दलों को दी गई हैं उस पर बातचीत की जा सके। तो देखिए किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है। आप कहां से आए हैं? गायघाट से। आप लोग क्या नाराजगी है? नाराजगी है कि हमारा सबसे मजबूत संगठन मुजफ्फरपुर जिला में गायघाट विधानसभा क्षेत्र का है और वहाँ एक राजनीतिक माफिया है, दिनेश सिंह एमएलसी, उनकी पत्नी बीना देवी सांसद है। वो अपनी बेटी को चुनाव लड़ाने के लिए इस सीट को लोजपा में डाइवर्ट करा लिए हैं साजिश के तहत रुपया दे करके। तो हम अपनी पीड़ा अपने नेता से कहने के लिए आए। तो देखिए, साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि जो सीटें एलजेपीआर को दी गई हैं वो उनमें से कई सीटें हैं, 9 सीटों को लेकर बातचीत चल रही है कि इन लोगों की सीटें यानी कि जदयू की सीटें हैं जिस पर जदयू कार्यकर्ता साफ तौर पर नाराज देखे जा रहे हैं और इन लोगों की मांग है कि वो सीटें हमें सौंपी जाएं। और इसी बात को लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा है। जो आपातकालीन बैठक बुलाई गई उसमें भी ये बातचीत की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तमाम खबरें अंदर तक पहुंच रही हैं कि कार्यकर्ता नाराज हैं और सीएम हाउस के बाहर ये जोरदार प्रदर्शन जिस तरीके से चल रहा है, अभी बैरिकेटिंग लगा दी गई है, धीरे धीरे सुरक्षा घेरा भी बढ़ रहा है। पहले रस्सी बंदोबस्त किया गया था लेकिन बाद में अब बैरिकेटिंग लगाया गया है। और सुबह में संख्या भी कार्यकर्ताओं की कम थी लेकिन अभी कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ गई है
और सिर्फ एक विधानसभा के नहीं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से, जैसे गोपाल मंडल का अगर जिक्र किया जाए, गोपालपुर विधानसभा, काटी विधानसभा इधर और गायघाट विधानसभा। आप लोग कहां से हैं? कहां से हैं आप लोग? कुर्था विधानसभा जी। उत्तम कुशवाहा जी के लिए आए हैं। क्या नाराजगी है? इधर घूम जाइए, इधर थोड़ा। हम लोग के नाराजगी कि वहाँ जेडीयू सीट है, जेडीयू का सीट कंफर्म है। जेडीयू के सीट पर किसी दूसरे प्रत्याशी को, दूसरे आरएलएम को प्रत्याशी को वहाँ सिंबल देकर लड़ाने का साजिश चल रहा है, ये हम लोग नहीं सहेंगे। इसीलिए हम लोग सीएम हाउस आए हुए हैं कि नीतीश कुमार के कानों तक यह आवाज आए कि वहाँ किसी दलाल को टिकट नहीं मिले, जदयू कार्यकर्ता को मान सम्मान मिले, जदयू कार्यकर्ता को वहाँ टिकट मिले। हम लोग उत्तम कुशवाहा जी के लिए आए हैं। हम लोग उत्तम कुशवाहा जी के लिए आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि एनडीए और जेडीयू उत्तम कुशवाहा जी को यहाँ कैंडिडेट बनाए, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। उधर देखिए, उधर कहना है कि सहयोगी दल एलजेपीआर को टिकट दे दिया गया, इधर कहना है कि जो है उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को टिकट दिया गया। तो ये जो सहयोगी दल हैं, जो पार्टी जो सहयोगी दल है उनको जो टिकट दिया गया है उसको लेकर नाराजगी। देखिए यहाँ सामने कुछ पक रहा है और तमाम नेता हैं जो अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है और बातचीत करके समझाया भी जा रहा है। लेकिन सामने का माहौल काफी हंगामेदार है, बाहर का भी माहौल हंगामेदार है और कार्यकर्ताओं के भीतर साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। और अब धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी बढ़ते जा रहा है। लोगों के भीतर एक अलग प्रकार की भी नाराजगी देखने को मिल रही है कि हम लोग जमीनी स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट किसी और को क्यों? काम करने के लिए हम लोग हैं, बूथ स्तर पर काम करने के लिए हम लोग हैं, जनता के बीच में जाने के लिए हम लोग हैं, वोट मांगने के लिए हम लोग हैं। लेकिन जब चुनाव की बारी आई है, जब सीट देने की बारी आई है, तो फिर किसी और के पास ये सीट क्यों जा रही है? तो साफ तौर पर कार्यकर्ताओं के भीतर इसी बात को लेकर नाराजगी है। और देखिए जिस तरीके से सीट शेयरिंग हुई उसके बाद अलग अलग दलों द्वारा पोस्ट किया गया कि सब कुछ ठीक है, बात अभी यही की गई। इतने हंगामे के बाद भी आज भी जो पोस्ट आया, चाहे चिराग पासवान का हो, उपेंद्र कुशवाहा का हो, तो आप जब देखेंगी तो पाएंगे कि वो पोस्ट एकदम समानांतर है। यही कहा गया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। जो यहाँ का नजारा है उसके हिसाब से सब कुछ ठीक नहीं है और यही कारण है कि जदयू की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। कल एक तस्वीर आई थी नीतीश कुमार की सीएम हाउस के अंदर की, जो तस्वीर बगल के तरफ से खींची गई थी और उस तस्वीर को लेकर तमाम जिक्र किए जा रहे थे। ये देखिए, ये किस तरीके से जो है यहाँ पर हटाया जा रहा है और अंदर जा रहे थे मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए। क्या हुआ है? क्या बात है? क्या बात है? क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? हम बांका जिला बेलहर विधानसभा से हैं, प्रमोद कुमार मंडल। हम समता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और वहाँ टिकट बार बार अभी 3 आदमी ने बेच रहा है। ये पार्टी जेडीयू का था, लव कुश की पार्टी कहलाता था और आज इन्होंने ये ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने पार्टी को बर्बाद कर रहा है, हम लोगों को बर्बादी के कगार पर ले गया है। ये समता पार्टी जो था, हम लोग संस्थापक सदस्य थे जदयू के, हम लोग हमारे साथ सभी लोग हैं। हमको सड़कों पर आना पड़ा। जब ये पार्टी 1994 में बना, उस समय से कोई व्यक्ति नहीं था। हम लोग समता पार्टी के 1994 से लेकर के आज तक हम लोग का बिहार झारखंड एक साथ था। हमने समता पार्टी के सदस्य होने के नाते झारखंड में जब जसीडी में आरोग्य भवन में इसमें शिविर चला था, वो शिविर को सफल बनाने में प्रमोद मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब दिन काम किए, आश्वासन देते रह गए। आपकी पिछले बार जो हुआ हमारे हाँ आयोग का गठन हुआ, उसमें भी कहीं जगह नहीं दिया गया। बोला इस बार संस्थापकों में से एक बता रहे हैं, फिर भी आपको सड़क पर आना पड़ा, क्या कारण है? हम देख लिए कि पार्टी का मेरा दुर्दशा है, पार्टी के लिए कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका हम चाहते हैं कि उनका हम सर्वोपरि हमारे वो हैं, वो खुद देखें ताकि हम लोग कम से कम बेलहर से और बांका से हम लोगों का इज्जत मचे। हमारे पूरा बिहार में सबसे अधिक सीट पिछला बार हम लोग बांका जिला से दिए थे हम लोगों ने, और इस बार हम लोगों को बहुत बड़ा धोखा दे रहा है, उसी तरह सब कैंडिडेट को दे रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नहीं, बांका जिला में कम से कम अपना मुख्यमंत्री स्वयं देखे, बाकी ये लोग चट्टू बट्टू जहां से तीनों लोग देखे। हम ये चाहते हैं नहीं, मैं पिछड़ा में कुशवाहा जाति से आता हूं
इस सबको इस बार दरकिनार किया जा रहा है। हम पार्टी का मुख्य धारा से हूँ, लव कुश की पार्टी कहलाता था, आज ये पार्टी को समाप्त करने जा रहा है। इसीलिए मैं कर रहा है समाप्त तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 3 आदमी इसका नेतृत्व कर रहा है, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी। कितना बार बुलवाइएगा हमको? ये लोग हम लोग को दिया हुआ आज तक कोई गिनता ही नहीं है। ये हम लोग को गिनता तो ऐसा नहीं होता। पार्टी हम लोग बांका जिला में सबसे अधिक वोट हम लोग दिलाने का काम करें, सबसे अधिक सीट दिलाए थे पिछला बार। इस बार हम लोगों को ऐसा बर्बादी के आपकी मांग सुनी जाएगी? हम लोगों ने 6 सीट में से 5 सीट पिछला बार दिए थे, 5 सीट बांका जिला से। रुके ना, आपको डंडा मारना है, मार